दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए जितने भी बुक बताऊंगा ना, ये बुक वर्क असिस्टेंट के प्रीलिम टेस्ट और एडवांस टेस्ट दोनों के लिए यूजफुल रहेंगी। इसलिए आपको मन पे डाउट नहीं रखना है कि प्रीलिम्स की अलग अलग बुक आती है और एडवांस टेस्ट की अलग अलग बुक होती है। मैं आपको जितने भी बुक बता रहा हूँ ना, ये सभी बुक एडवांस टेस्ट और प्रीलिम्स टेस्ट दोनों के लिए यूजफुल हैं और इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन बुक लिस्ट की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यदि आप वर्क असिस्टेंट के बेसिक मैथ को कंप्लीट करना चाहते हैं ना, तो आप स्टार्टअप एप्लीकेशन की मैथ की बुक को चुन सकते हैं या फिर आदर्श अग्रवाल वाली बुक को चुन सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बुक आपके सामने हैं। आपके पास जो भी बुक है ना, आप इनमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इन बुक से मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है मैथ के कितने क्वेश्चन प्रीलिम्स पे आते हैं और मेंस पे आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स टेस्ट पे मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं और एडवांस टेस्ट पे मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन बुक को कंप्लीट करके ये सभी क्वेश्चन मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन बुक की मदद से मैथ के जितने भी क्वेश्चन वर्क असिस्टेंट पे आते हैं ना, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बहुत ही बेसिक मैथ आती है, तो आप इन बुक को पढ़ के अपने मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको इन बुक के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ना, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना है। वहाँ पे मैंने वर्क असिस्टेंट के मैथ के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं ना, उन सभी क्वेश्चन को अपलोड कर दिया है। यदि आप उन बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके मैथ के जितने भी बेसिक क्वेश्चन रहते हैं ना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पर भी जाके मैथ के क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है साइंस की। दोस्तों यदि आप वर्क असिस्टेंट पे मैथ और साइंस के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं ना सही, तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन तो यहाँ पे पक्का ही है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके मैथ और साइंस पे ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मैथ और साइंस से ही आते हैं। तो इसके बाद बुक आती है साइंस की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है लूसेंट की। ठीक है, लूसेंट पे साइंस वाले जितने भी पोर्शन है आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे साइंस के जितने भी थ्योरी रहेगी ना, उन सबका ऑब्जेक्टिव ये लूसेंट वाली बुक पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे जाके लूसेंट के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकते हैं और थ्योरी आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप इनसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने अपने चैनल पे साइंस की बहुत सारे वर्क असिस्टेंट से रिलेटेड वीडियो डाली है, तो आप वहाँ पे भी जाके साइंस के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। सारी PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड है, तो आप वहाँ पे भी जाके साइंस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स टेस्ट पे साइंस के कितने क्वेश्चन आते हैं। साइंस के प्रीलिम टेस्ट पे 20 क्वेश्चन आते हैं और एडवांस टेस्ट पे साइंस के कितने क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं। यदि आप इन बुक से कंप्लीट कर लेते हैं ना साइंस को, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे ना, तो सारे क्वेश्चन लूसेंट से ही पूछे गए हैं। और आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे साइंस के जितने भी वीडियो है ना वर्क असिस्टेंट से रिलेटेड, आपको उसको ज़रूर देखना है। और मैं आपको बता दूं, अधिकतर क्वेश्चन उनमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कुछ स्पेसिफिक बुक के बारे में। दोस्तों यदि आपके पास लूसेंट या फिर ऑब्जेक्टिव वाले लूसेंट नहीं है और आपके पास ये वाली बुक है, तो आप इनको भी प्रेफर कर सकते हैं। इनमें से आपको क्या होगा, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, इसमें से कुछ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम पे भी आ सकते हैं, तो आप साइंस मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन इनमें से भी देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं आपको इन बुक को रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि ये प्लांट ऑपरेटर के लिए बहुत अच्छी बुक है। फिर भी यदि आपके पास ये वाली बुक है, तो आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर से बुक को देख लेना है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन आपको यहाँ से लगा लेना है। यदि आप इनको लगा लेते हैं ना, मैंने लूसेंट की जितनी बुक बताया है और इनको लगा लेते हैं, तो साइंस का आपका एक भी क्वेश्चन कभी नहीं छूटने वाला किसी भी एग्जाम पे। ठीक है, तो आपको इन बात को याद रखना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है दोस्तों करंट अफेयर की। दोस्तों मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो आप इस PDF की बुक को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस बुक से। ठीक है, और कौन सी ईयर की आपको कंप्लीट करना है, 2021-2022 वाली बुक को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है ना, लगभग 6 से 7 मंथ पुराना करंट अफेयर यहाँ पे पूछा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद बात आती है महाराष्ट्र GK के बारे में। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों,
क्योंकि आप मैथ, साइंस और जीके को तो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं जो कि सब कोई गलत करके आ जाते हैं ना, इन्हीं बुक से आते हैं। तो आपको क्या करना है, जो महाराष्ट्र का जीके होता है ना, नॉर्मल सा, तो आपको इन बुक से रेफर कर देना है। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप यूट्यूब पे भी जाके महाराष्ट्र जीके को पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं 3 से 4 क्वेश्चन महाराष्ट्र जीके से जरूर आते हैं। और प्रीलिम टेस्ट पे आप देखेंगे 2021 वाले पेपर पे 3 से 4 क्वेश्चन महाराष्ट्र से सीधे सीधे पूछ लिए गए थे महाराष्ट्र जीके से। तो आपको क्या करना है, महाराष्ट्र जी को भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हालांकि मैं इसकी वीडियो भी अब कुछ ही दिनों पे बनाने वाला हूँ और इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप उन वीडियो को देख के और उन पीडीएफ को पढ़ के महाराष्ट्र जी को कवर कर सकते हैं और यहाँ से आपके 3 से 4 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यदि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आपसे जीके तो बन ही जाएगा। यदि आप अदर राष्ट्र से बिलोंग करते हैं ना, तो आपको क्या करना है, इन बुक की पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। यदि आपको पीडीएफ नहीं मिलती है तो आप यूट्यूब पे जाके महाराष्ट्र के जितने भी इंपॉर्टेंट जीके हैं ना, उनको याद कर लीजिए। आपके 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ पे आने वाले हैं इसी बुक से। ठीक है, अब इसकी बात आती है दोस्तों एडवांस टेस्ट के लिए इंग्लिश की। तो दोस्तों एडवांस टेस्ट की यहाँ पे मैं बात करूँगा। ये जो बुक है ना, सिर्फ एडवांस टेस्ट के लिए है। ठीक है, मैंने अभी जितने भी बुक बता रहा था प्री और एडवांस दोनों के लिए बता रहा था, लेकिन आपको पता होगा कि एडवांस टेस्ट पे इंग्लिश के क्वेश्चन भी आते हैं जो कि 10 क्वेश्चन रहते हैं और 10 क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश से कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की आती है। तो यदि आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके इंग्लिश के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, होपफुली आप सब लोग इतना समझ गए होंगे। और ये वाली बुक जो है तो एडवांस टेस्ट के लिए है। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश को सबसे लास्ट पे पढ़ना है। अभी आपको क्या करना है, मैथ, साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, महाराष्ट्र जी के भी को आपको कंप्लीट कर लेना है। यदि आप इतना कर लेते हैं ना, तो आप मान के चलिए आपका जो एग्ज़ाम है ना, इस पे आप 45 प्लस क्वेश्चन तो सही ही कर देंगे। और यदि आप इतना कर ही देते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन पक्का ही है। होपफुली आप सभी लोग को मेरी सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जितने भी प्लेलिस्ट के लिंक है ना, आप वहाँ पे जाके सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पे जितने भी वर्क असिस्टेंट पे क्वेश्चन आए हुए थे, सारे क्वेश्चन उन पे इंक्लूडेड है और उनकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके उन क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं।